के भी पूर्वज सनातनी थे। हिंदू पुनर्जागरण का काल है, मैं ये मानता हूँ, इसलिए ये सही समय है। इस तरह की कंट्रोवर्सी को क्यों रहने दिया जाए? अवैध कब्जे पे बर्फ एक्ट लागू नहीं होता। माँ गंगा भी नहीं थी, तब से ज्ञानवापी वहाँ मौजूद है कि संकल्प सदा अमर रहता है और जिंदा रहता है। हमारा और आपका डीएनए एक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का TV9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और आपको कुछ बताने से पहले ही समझ में आ गया होगा कि आज मैं कहां पर हूं। देखिए, हमारे साथ अपनी खरी खरी बातों के लिए और सनातन धर्म की बात बढ़ चढ़कर उठाने के लिए मशहूर देवकी नंदन जी महाराज हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपके सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो महाराज जी आज हमारे साथ हैं मथुरा के फेमस लोटस टेम्पल पर। शुरुआत ज्ञानवापी से करते हैं। दूसरा पक्ष कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जिस जगह पर 5 टाइम नमाज होती है उसको क्या कहोगे? नहीं, 5 टाइम नमाज वो मेरे घर में आके करने लग जाएं तो उससे आप क्या कहोगे? मेरे घर में घुस के बैठ जाएं कि मैं तो यहाँ 5 टाइम नमाज अदा कर रहूँगा, और फिर तो उनके पास में तो फिर हम क्या करें? उनसे लड़े नहीं, उनसे कहें नहीं, उनसे हाथ ना जोड़ें, उनसे न कहें भाई साहब आप अपने घर में जाके नमाज अदा कीजिए ना। तो यहीं पर इसी जगह से 9 किलोमीटर दूर वो श्री कृष्ण जन्मभूमि भी है, जिसका शाही ईदगाह मस्जिद से विवाद चल रहा है। और कई तर्क ये दिए जाते हैं कि 1968 में, यानी आज से 60-65 साल पहले, जब हमारे पुरखों ने बैठ के वो मामला सुलझा लिया, तब अब ये मामला क्यों उठाया जा रहा है? इसके पीछे मकसद क्या है? क्या सुलझाया था? क्या सुलझाया था और किसने सुलझाया था? जिसने सुलझाया था उसके अधिकार की बातें भी थी क्या? आप मेरे भगवान के जन्म स्थान में, मेरे भगवान के जन्म स्थान में किसी को भी कैसे बैठा सकते? प्रॉपर जो जन्म स्थान है वो उसमें है जहां हम लोग सोच नहीं सकते, जहां पे आज वो लोगों ने अपनी उस जगह को घेर रखा है, वो जगह पे प्रॉपर जन्म स्थान है। और हमारे किसी ने एक आया कोई व्यक्ति कोई करके चला गया, वो तो न तो कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट में था और ना ही वो एक कोई 4 व्यक्ति होंगे उन्होंने कह दिया। लेकिन जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ हमें वो अधिकार चाहिए, पूजा करने का अधिकार चाहिए। इसमें किसी को भी नहीं, तो उसमें एक दलील ये दी जा रही देवकी नंदन जी कि फिर ऐसे तो देश की लाखों मस्जिदों में क्लेम आएंगे और कहेंगे खुदाई करो, यहाँ तो मंदिर था, फिर कैसे होगा निपटारा? एक बात बताइए, क्या जन्म स्थान बदल सकते हो? वहाँ भगवान का कृष्ण जन्मभूमि है, और कृष्ण और राम और शिव ये तीनों हम सनातनियों के प्राण के भी प्राण हैं। आप ये समझ लीजिए, इनके बिना हिंदुओं का ना तो अस्तित्व है और ना हिंदुओं की कोई पहचान है। अब अगर हिंदुओं की पहचान राम, कृष्ण और शिव हैं तो इनकी जन्म स्थान नहीं बदले जा सकते। ये अभी आपने जो देखा, ये तो आपने बहुत कम देखा है। अभी हमारे साथ यहीं पर देवकी नंदन जी के मंच पर कुछ पैनलिस्ट होंगे अलग अलग साइड से, जो अपनी बातें रखेंगे। देवकी नंदन महाराज जी भी उसमें होंगे और फिर उनसे और देवकी नंदन महाराज जी के साथ तर्कों की कसौटी पर यह कसेंगे कि किसके तर्कों में कितना दम है, किसकी बातों में कितना दम है।